हेलो, नमस्ते, आदाब एंड सत श्री अकाल। वेलकम टू आवर शो आइडियल सेलिब्रिटी शो। तो हमारे आज के सेलिब्रिटी हैं जो जिन्होंने बहुत स्ट्रगल किया अपने लाइफ में, और उन्होंने स्ट्रगल करके लोगों के ताने सुन के अपना एक मुकाम हासिल किया। तो वो हमारे फेमस सेलिब्रिटी, चलिए बुलाते हैं मिस शाइशा शिंदे को। क्लैप्स फॉर। हेलो। वेलकम। फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम टू आवर शो मैम। थैंक तो यू। आपके लाइफ में बहुत स्ट्रगल हुए हैं, वो सभी को पता है। और लाइफ में आपके लाइफ में बहुत स्ट्रगल हुए हैं, बहुत आपको परेशानियाँ झेलनी पड़ी है, बहुत ताने झेलने पड़े हैं। तो पहले तो आपका धन्यवाद कि आप इतना समय निकाल के हमारे हमारे शो में आए। तो आपके लाइफ के जर्नी में क्या क्या हुआ, क्या क्या कठिनाई आई, तो हमारे ऑडियंस को कुछ बताइए। जी बिल्कुल। जी नमस्कार, मैं शाइशा तुलसीदास सिंधे। मैं मुंबई दादर से बिलोंग करती हूँ। मैं इंडिया की फर्स्ट ट्रांस वुमन फैशन डिज़ाइनर हूँ। मैं मेरा स्वप्न से शाइशा बनने तक का सफ़र बहुत ही कठिनाइयाँ भरा और दुख भरा रहा है। और मेरा स्वप्न से शाइशा बनने तक का सफ़र ऐसा था कि हेलो शर्मा जी नमस्कार। हेलो शर्मा जी नमस्कार। हाँ बोलिए तुलसीदास जी। तुलसीदास जी को शर्मा जी खुशखबरी है। क्या खुशखबरी है? बधाई हो। बधाई हो। बधाई हो तुलसीदास जी। शुक्रिया शर्मा जी। हाँ, मिठाइयाँ कब खिला रहे हो? आइए घर कभी। आते हैं शाम को। ठीक है, आपका इंतज़ार रहेगा। ठीक है शर्मा जी। जय जय श्री राम। जय श्री राम। चलिए आइए। मैं पैदा तो लड़का हुआ था, पर लड़कियों की तरह रहने लगा था, गुड़ियों के साथ खेलने लगा था। अच्छा करना था ये सब, लेकिन तुझे पता? लड़कियों जैसी बिहेव करता है। हाँ, तुझे पता है ये लड़कियों के साथ खेलता भी है। ये लड़का है पर लड़कियों जैसे बिहेव करता है। इसे अपने साथ मत रखा करो। ये हम भी इसके जैसे हो जाएंगे। हाँ। इससे दूर रखना। दूर रहो इससे। इसे साथ मत रहा करो। पापा पापा ये लोग मुझे ऐसे क्यों चिढ़ाते हैं? मैं तो सबसे अलग हूँ ना। नहीं बेटा, तुम सबसे अलग नहीं हो, तुम सबसे खास हो। ये लोग तुम्हारी बराबरी नहीं कर सकते, इसलिए तुम्हें चिढ़ाते हैं। तुम कभी रोया मत करो, तुम बहुत पावरफुल हो। ये सभी चीज़ों के वजह से मेरे दोस्त मुझे अजीब अजीब नामों से चिढ़ाने लगे थे। कहते थे कि गुड़ियों के साथ खेलती है, ये लड़की है। हेलो। हाँ सर बोलिए। सर क्या हुआ? जी सर। मैं आई कम इन सर? क्या हुआ सर? आप अभी तक कहाँ थे? सर ये ऐसे ऐसे डिजाइन्स मैंने आज तक नहीं देखे। आपको पता है आप इस चीज के लिए सिलेक्ट हो चुके हैं। Really, आपको इसके बाद यहाँ से शो के लिए जाना है। सो मैनी मैनी कॉन्ग्रेचुलेशंस एंड थैंक यू सर। उसके बाद मेरे करियर ने एक अलग ही उड़ान भरी और मैं एक फैशन डिज़ाइनर बन गई। मैं आई कम इन डॉक्टर? Yes, come in. Have a seat. यस डॉक्टर। डॉक्टर मैंने जो कुछ दिनों पहले चेकअप करवाए थे उसका क्या हुआ? हाँ, आपकी रिपोर्ट तो आ चुकी है। हाँ तो डॉक्टर वो रिपोर्ट। हाँ, आपकी एक्चुअली सारी रिपोर्ट्स नेगेटिव है। एक्चुअली मुझे आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछने हैं। हाँ डॉक्टर। हाँ, तो आप मतलब थोड़ा नॉर्मल होकर जवाब दीजिएगा। यस डॉक्टर। थोड़ा बेसिक सवाल है, ठीक है? अगर हम इसे नॉर्मली लेंगे तो नॉर्मली, अगर हम इसे थोड़ा हार्ट बीट अगर हम थोड़ा दिल पर लगा कर लेंगे तो ये हमारे लिए बहुत, हमारे एक्चुअली माइंड सेट के लिए बहुत बुरी चीज़ होंगी, जिसकी वजह से हम डिप्रेशन में भी जा सकते हैं। ओके,
सो मेरा पहला सवाल आपसे ये है कि एक्चुअली बचपन में मतलब आपको क्या कभी लड़कियों के खिलौने खेलने में इंटरेस्ट आया है या लड़कों के खिलौने खेलने में इंटरेस्ट आया है? एक्चुअली डॉक्टर, मैं बचपन में सबसे ज़्यादा लड़कियों के खिलौने से ही खेलती थी और मुझे उसी चीज़ में ज़्यादा इंटरेस्ट था। ओके, एक्चुअली बस मैं दूसरा सवाल पूछना चाहूँगी आपसे, जिसकी वजह से मुझे आपकी डिजीज़, एक्चुअली आपको कोई डिजीज़ है नहीं, मुझे ये पता चल जाएगा कि आपके अंदर क्या चेंजेस हो रहे हैं। दूसरा सवाल मेरा ये है आपसे कि एक्चुअली ऐसा है कि क्या आप ज़्यादा लड़कों में इंटरेस्ट लेते हैं या लड़कियों में इंटरेस्ट लेते हैं? डॉक्टर, मुझे लड़कों में ज़्यादा इंटरेस्ट रहता है। ओके, मुझे लगा ही, एक्चुअली मुझे पता था कि आप में क्या चेंजेस आ रहे हैं। एक्चुअली आप में जो चेंजेस है ना, वो एक हार्मोनल चेंजेस है। घबराने की बिल्कुल भी बात नहीं है। अगर हम इसे नॉर्मली लेंगे तो ये नॉर्मली है। हम अगर लोगों के इससे देखा जाएगा तो ये बहुत बड़ी चीज़ है। एक्चुअली आप में जो चेंजेस है, हार्मोनल चेंजेस है, जो मैन टू वुमेन हो रहे हैं, जिसे हम नॉर्मली कहा जाएगा ट्रांस वुमेन। डॉक्टर, क्या फिर से बताइए? एक्चुअली ये है ट्रांसजेंडर, जिसे हम आपको कह सकते हैं ट्रांस वुमेन। ओके डॉक्टर। मैं ये सोचती थी कि मुझ में कोई दोष है क्या, मेरा ऐसा होना क्या कोई गलती है, इसमें मेरी तो कोई दोष नहीं है, फिर मैं क्यों दुखी हूँ, और फिर मैं अपने करियर पे फोकस करना शुरू कर दिया। ये था आपका सफ़र। हाँ मैम, आपके जो सफ़र से हमें कई लोगों से आपसे इंस्पायर होना चाहिए। आपके जैसा ब्रेवर आज कहीं नहीं मिलता। आप बहुत ब्रेव हैं। आपके जैसा हिम्मत वाला अभी तक हुआ नहीं है। मतलब आपने जो किया है वो कोई सोच भी नहीं सकता। आपके लिए बहुत मैं भी इंस्पायर हूँ आपसे। तो मैम, आपने स्वप्निल से शाइशा बनने का फ़ैसला लिया, तो शाइशा आपने यही नाम क्यों लिया? क्योंकि मेरी ज़िंदगी में एक मकसद चाहिए था। मुझे लोग बहुत चिढ़ाते थे, डराते थे और मैं बहुत डरी सहमी सी रहती थी, लेकिन मेरे पेरेंट्स मुझे बहुत सपोर्ट करते थे। और शाइशा का मतलब है मीनिंग ऑफ लाइफ। मेरे लाइफ में एक उसी वक्त मीनिंग आ गया और मैं फैशन डिज़ाइनर बन गई। यही मेरा स्वप्निल से शाइशा नाम रखने का हेतु था। बहुत अच्छा मैम, सल्यूट है आपको। थैंक यू। अभी हाँ, चांपेय गौरार्ध शरीर काय जटाधराय नमः शिवाय यच नमः शिवाय। इसका अर्थ ये है कि आधे शरीर में माँ पार्वती और आधे शरीर में भस्मधारी श्री भोलेनाथ है। इन्हें इस वजह से अर्धनारेश्वर का नाम दिया गया है। जी बिल्कुल। मैं आज ये बताना चाहूँगी कि जो ट्रांसजेंडर है उनको अपने समाज में भी जगह मिलनी चाहिए। जैसे लोग उनको चिढ़ाते हैं, धमकाते हैं और उनको भी न्याय नहीं मिलता, वो भी न्याय मिलना चाहिए। उनको हमारे साथ साथ पूरा सम्मान से ज़िंदगी जीने का अधिकार मिलना चाहिए। और हमारे जो न्यायालय है जहाँ पे हमें पूरे गुनाहों से उनके जो चिढ़ाते हैं उनको शिक्षा मिलनी चाहिए और उनको हमारे समाज में सबसे ज़्यादा अच्छे से रखना चाहिए। यही बात मैं बोलना चाहूँगी। धन्यवाद। धन्यवाद।